प्रयास किया कि जनता तक सरकार तक पहुंचे। हालात बड़े गंभीर हैं और सरकार की तरफ से पूरी तरह उपेक्षा हो रही है। जो तो सम्राट के कोई ध्यान देने वाला नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य है। सरकार बदलती है पर हमने कभी भी सरकार में आने के बाद में ये नहीं सोचा कि पूर्व मुख्यमंत्री का जिला हो या उनका क्षेत्र हो या संभाग हो, पता नहीं इनके सोच में क्या ऐसा है, इसलिए बार बार कहते हैं कि इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये बार बार दबाव दे करके सरकार चलाते हैं, तंग करते हैं कांग्रेस के जो विचारधारा के लोग उनको पोस्टिंग करते हैं अनावश्यक, उनके क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। और तो और जो प्रोग्राम होते हैं तो लोकल एमएलए एमपी को बुलाते हैं। ये इनका अलग ही सोच है, उससे कोई अच्छी परंपरा नहीं रहती। राजस्थान में परंपराएं कई मायने में अच्छी रही है। पूरे देश के तुलना में राजस्थान में कई परंपराएं अच्छी रही। हमारे ऊपर नेता थे, चाहे कांग्रेस के थे चाहे बीजेपी के थे, उन्होंने उस वक्त में निभाया इस बात को। आना जाना भी था प्रचंड सरकार बनने के बाद में ही, और अब तो बिल्कुल ही शक की तरह से देखते हैं। कोई बाहर बैठ रहा है वरिष्ठ नेता भी, उसके मन में चिंता रहती है कि पता नहीं कोई मुझे देख लेगा तो क्या होगा। ऐसी घटना हुई है जयपुर के अंदर। तो स्थिति बड़ी अजीब है कि वो कोशिश करते हैं चला जाऊं, पता नहीं मेरा नंबर नहीं कर रहा है। ये तो स्थिति राजस्थान के अंदर है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पूरा ट्राई कर रहे राजस्थान वाले, पेमेंट हो नहीं रही किसी डिपार्टमेंट से, पेंशन तक नहीं हो रहे हैं। मरने वालों को 5 लाख मिलते हैं, वो 2,500 रुके पड़े हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता। स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट करती सरकार? मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं स्पष्ट करते कि नहीं आपका जो फिगर आपका आए वो गलत आ कर ये क्यों नहीं करते? 1,500 लोग हैं, 1,500 लोग जिनके तो वापस भेज दिए, आप उनको वापस जांच के लिए भेजिए और डिले हो जाता है। तो ये स्थिति में सरकार चली। कल मैं शिरो की चीज के मरीज मिलने गया, मैंने सोशल मीडिया में डाला भी उसको। अब सरकार को चाहिए सोशल मीडिया में क्या डालते हैं विपक्ष वाले, उनको देखे, टीम बनाए डीपीआर में, उनको ब्रीफ करे कि भाई ये आजकल विपक्ष वाले बोल रहे हैं, उसपे हमें पब्लिक इंटरेस्ट में क्या फैसला करना है। कोई परवाह नहीं इनको। मानवता तो पता नहीं ये क्या इनके दिमाग में उसके बारे में है, मानवता के बारे में। वो कोई बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं है जो बीमार है। सिलोकीज होने के बाद तो पता नहीं वो कब तक जिंदा रहेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे उन लोगों को, कहाँ जाए, कैसे प्रोसेस करें, कब एक्सरे होगा, सारे ब्लॉक कर दिए पहले वाले, नए खोल नहीं रहे हैं। कोई करप्शन हो गया, मैंने सुना कोई डोसा की तरफ 2-3 डॉक्टर पकड़े गए होंगे गलत सर्टिफिकेट में। तो ये तो होता रहता है। ये किस स्कीम में नहीं होता है करप्शन, किस डिपार्टमेंट नहीं होता है, सब जगह। कोई एक घटना 2 घटना हो जाए, इसका मतलब पूरे उसको रोक दो। वो बेचारे तड़प रहे हैं, वो लोग तड़प रहे हैं। वो जिसके सांस नहीं आती है घरों में भी दमा वालों को, उनमें क्या बीतती है। उनकी तो परमानेंट दमा हो गया, उनको तो परमानेंट दमा उनको है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह नहीं सकते। उन हालातों में लोग हैं। मैं सिकंदरा गया हूँ, भरतपुर के खुद जिले में गया, मुख्यमंत्री जिला वो, और यहाँ मैं कल जाके आया सूरसागर, और मैं करौली जाऊंगा एक बार, वहां भी बहुत भयंकर स्थिति है। अब जब मैं जाना लगा तो और जगह रिपोर्ट आने लगी। कल बालेश्वर वाले आगे रात को, तो हमारे यहाँ बहुत स्थिति खराब है। उमेश सिंह आए थे, सब लोग आए थे। कहने का मतलब ये कि स्थिति नाजुक है। और आज जो हेडलाइन बनी थी आपके कब्जे करने जमीनों की, ये तो इन्होंने पता नहीं, जैसे कोई देखते अभी जिंदगी में कभी सरकार वापस आएगी नहीं हमारी। अभी जो विधायकों का जो है यहाँ पर, वो तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यवहार करे बीजेपी के विधायक भी। पहले पकड़े गए, भास्कर ने वो किया था, ऑपरेशन किया था, यही माँ से पकड़े गए थे, ट्यूशन वाले ही पकड़े गए थे। कोई जवाब नहीं आज तक इनका। और विधायक पकड़े गए कि जमीनी और कब्जा कर लिया, जो आज खबर आई थी। और तो और जो आपके केंद्रीय मंत्री जी है एनडीए वाले, 90 लाख उठा लिए सब्सिडी के, वहां पर जमा करने से कोई थोड़ी क्राइम खत्म होता है।
जमा करवा के तो कहा नहीं थे, जब पार्लियामेंट में इश्यू बन गया कहा नहीं थे। तो कितनी जगह की घटनाएं सामने आ रही है, आप सबको मेरे ख्याल से तो मालूम होगा कि ये आपके सांसद का हो गया, और आदिवासियों में भी स्थिति बहुत खराब है। आदिवासी भावनाएं समझ नहीं पा रहे हैं, वो अलग दुखी हो रहे हैं। और उपचुनाव में देख लीजिए, इनकी हालत पतली हो गई है। बिहार में भी, मध्य प्रदेश में जीत गए, तो ये इनकी हालत खराब हो रही है। और जनता रास्ता में तो आप समझ लो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे, चुनाव कब आ जाए, तो दुखी हो गए। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। शासन तो हो भाई, कम ज्यादा हो अलग बात है, और ये तो स्थिति बन गई है कि शासन नाम की चीज नहीं है। करप्शन अलग हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की तो सीमाएं टूट गई है। कोई काम की सुनवाई होती नहीं, लोग जाए काम मिलने के लिए, और मंत्री लोग मिलते नहीं जयपुर के अंदर, सबके दरवाजे बंद है। सिविल लाइन्स में मंत्रियों के दरवाजे बंद है। जनता कहाँ जाके गुस्से बता दीजिए, मुख्यमंत्री जी आपको बताइए उनको कहाँ जाना चाहिए। सीएम हाउस में व्यवस्था कर दो, सब लोग वहां जाए, मंत्री भी वहां जाए, वहां के बैठ जाए आपके देखने के अंदर। कुछ तो हो जो जन सुनवाई हो, कुछ भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही, बहुत ही स्थिति खराब है। यूजीसी बिल को लेकर हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो रुक गया है। बाकी तो जो डेमोक्रेसी में कोई अपनी बात बोल सकता है, कोई उसको रोक सकता है। पंचायत और निकाय चुनाव है, लेकिन चुनाव जो आप ठीक कह रहे हैं, पंचायत के है या निकाय, तो निकायों के है, उसमें तो कांग्रेस तो अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयारी कर रही है, लगी हुई है उसके अंदर। तो उसमें कोई मैं समझता हूँ कि कांग्रेस विजय होगी शानदार तरीके से, गाँव में भी और शहरों में भी। यही माहौल है। बैठक में सर गुटबाजी के नजारे नजर आ रहे हैं बीजेपी में हम क्या करें? बीजेपी में गुटबाजी है तो उसका जिम्मेवार थोड़ी हुआ है। लोहावट में सर एक महिला को जो है निर्मम हत्या कर दी गई, महिला और बच्ची की लोहावट में सर। और अब तक लोहावट में घटना मेरे पास कल रात को ही वो आए थे, कृष्णराम जी एमएलए साहब, एक विश्व परिवार है उनके, रात को सोए हुए थे, उनका हस्बैंड गया था, ड्राइवर है कोई बाहर गया नौकरी पे, पीछे पत्नी की हत्या कर दी, 2 बच्चों को घायल कर दिया, और अभी तक पता नहीं लगा। ऐसी घटनाएं हो रही है, ब्लाइंड मर्डर हो रहे हैं, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। ये तो एक घटना हुई है, राजस्थान भर में किसी ज्वेलर को मार देते हैं, डकैती कर देते हैं, कानून व्यवस्था किसी की चौपट हो गई है। क्या क्या इन सरकार के बारे में बोले, ये स्थिति है। विपक्षी पार्टी भी किसकी पॉइंट को बोले, कोई लगता ही नहीं। सरकार विपक्षी बात छोड़ो, जितनी आलोचना बीजेपी वाले खुद करते होंगे, आरएसएस वाले करते होंगे, वो हमसे ज्यादा करते होंगे। इतना ही फर्क है कि हम बोल देते हैं, बोल नहीं पा रहे। तो कोशिश बनी मीडिया वालों, कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस एकजुट रहेगी, चुनाव में कांग्रेस का आना भारी बहुमत से, भारी बहुमत निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और ये नेताओं वाली बातें छोड़ो, ये तो राजनीति में और पार्टी हो, सब जगह कोई भी बात को लेकर आप सवाल पूछ सकते हो, आपका हक है मीडिया वालों का। हमारी पार्टी दिल से कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, और कोई छोटी बड़ी घटना होती है तो वो शांत हो जाती है। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, ना होने वाला है। चुनाव तक कोई झगड़ा नहीं होने वाला, सब एक रहेंगे। चंदा चोरी को लेकर, चंदा चोरी में तो खोल खुल गई है, क्या पूछो मुझे। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज, लाखों गांव जो है ना, गांव में चंदा दिया विचारों ने, 20-30 साल में दिया चंदा, मानते गए, आज तक हिसाब नहीं। उस वक्त मैंने कल भी आपको कहा, चंदा इकट्ठा किया तब, जमीनें खरीदी तब, पत्थर खरीदे तब, निर्माण किया तब, और बाद में चढ़ा तब। कब कब क्या क्या घोटाले हुए हैं, ये देश के सामने आना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।